अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के अहकाम के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू होने वाले IAS ओहदेदारों को आज उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब अदालत आलिया ने उन ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पहले आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करें, जिसके बाद उनकी दरख्वास्त पर समाअत पर गौर किया जाएगा। कैट के अहकाम के खिलाफ चंद IAS ओहदेदारों ने तेलंगाना हाईकोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने IAS ओहदेदारों के अम्रपाली, रोनाल्ड रॉस, वी करुणा और वानी प्रसाद को पहले कैट के अहकाम के मुताबिक आंध्र प्रदेश रिपोर्ट करने की हिदायत की और कहा कि कैट ने उन्हें रिपोर्टिंग के लिए जो डेडलाइन दी थी उसी के मुताबिक अमल आवरी की जाए। हाईकोर्ट ने रिमार्क किया कि चूंकि यह मामला सिविल सर्वेंट्स की खिदमत से मुतालिक है, इसलिए वो कैट के हुक्म पर हुक्म इल्तवा जारी कर सकती है। हाईकोर्ट ने IAS ओहदेदारों की इस इस्तदा को भी नामंजूर कर दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने कम से कम 15 दिन की राहत फराहम करने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने IAS ओहदेदारों पर वाजे कर दिया कि वो पहले कैट के अहकाम के मुताबिक आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करें। अगर उनके कोई एतराज़ात और मसाइल हैं तो उन पर बाद अज़ां समाअत की जाएगी। अदालत आलिया ने मज़ीद कहा कि IAS ओहदेदार अवाम की खिदमत के लिए होते हैं और जिस इलाके में उन्हें खिदमत का मौका फराहम किया जाए उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने यह भी वाजे किया कि वो IAS ओहदेदारों के मसाइल की समाअत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस किस्म के मामलों में वो मुदाखलत नहीं करेगी। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि कैट के हुक्म के खिलाफ मज़कूरा IAS ओहदेदारों ने कैट में ही दरख्वास्त दाखिल की थी, जो मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। ओट बराए नोट केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नामपली मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो इस केस के अहम मुलजिम हैं, उन्हें समाअत के लिए तलब किया था। ताहम जज के रुखसत के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। वहीं रेवंत रेड्डी आज अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने सरकारी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए अदम हाजिरी की इतला दी। अदालत ने उन्हें अगली समाअत में हाजिर होने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चारशंबे को रियासती सेक्रेटेरिएट में बिल्डर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा और नालों वगैरह पर दूसरे महकमों की जानिब से गैर मजाज ढांचों के निज़ाम के तनाजुर में रियल स्टेट कारोबार में इन्हितात की खबरों के दरमियान इस इजलास को अहमियत हासिल हो गई है। चंद बिल्डर्स ने भी शिकायत की थी कि इन इन्हिदामी कार्रवाइयों की वजह से नए रजिस्ट्रेशन मुतासिर हो रहे हैं और अराजियात की खरीदो फरोख्त में भी कमी हो रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बिल्डर्स को बताया कि शहर हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के मकसद के तहत ही न सिर्फ मूसा नदी को खूबसूरत बनाया जा रहा है, बल्कि दूसरे इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सिविल सप्लाईज ने बिल्डर्स की उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि तामीरी शोबे की रियासती हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। उन्हें इन्हिदामी कार्रवाइयों से हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सिविल सप्लाईज ने बिल्डर से खिताब करते हुए कहा कि वो शहर की हमाजहत तरक्की के लिए तामीरी शोबे का ताउन भी इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने भी बिल्डर से कहा कि वह खुद एतमादी के ज़रिए अपने कारोबार को जारी रखें, क्योंकि कानूनी तौर पर तामीर करदा एक भी इमारत या मकान अभी तक मुनहदिम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तालाबों को अपनी असली हालत में वापस लाने के लिए ही गैर मजाज और गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम किया जा रहा है, जिससे बिल्डर्स फिक्रमंद ना हो। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की डी सीतक्का ने पेशरफ BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए चारशंबे को दावा किया कि मौजूदा कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया BRS के दौर में जो कर्ज हासिल किए गए थे उनका सूद अदा करने के लिए नए कर्जेजात हासिल करने पर मजबूर हो गई है। तेलंगाना के कर्ज पर कारगुजार सदर KT रामाराव के बयानात का हवाला देते हुए सीतक्का ने ट्वीट किया कि BRS की नाकाम क़यादत के बायस ही रियासत इतने कर्ज के बोझ तले दब गई है और हमें सूद की अदायगी के लिए ही नए कर्ज हासिल करने की ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 9.5 साल की हुक्मरानी के दौरान रियासत को 7 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया। तेलंगाना अब रोज़ाना सूद के तौर पर 207 करोड़ रुपए अदा कर रही है, जिसका मतलब यह है कि कर्ज के मामलों से निपटने के लिए हर माह
आवामी खजाने पर 6,000 करोड़ की रकूमात अदा की जा रही हैं। वज़ीर पंचायत राज ने KTR पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पेशरफ हुकूमत ने अदायगियों के बगैर ही अंधाधुन खर्च हासिल कर लिए। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने मंगल को इंकशाफ किया कि किसानों के फ़ीकस 2 लाख रुपए के ज़रई खर्च की माफ़ी स्कीम पर दिवाली फेस्टिवल से कबल अमलावरी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही लाखों किसानों के फ़ीकस 2 लाख रुपए के ज़रई खर्च माफ़ कर दिए हैं और अब सिर्फ इस ज़मरे में 4 लाख किसान ही बच गए हैं, जिनके कर्जेजात भी दिवाली फेस्टिवल से कबल माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ज़मरे के तहत अहल किसानों के अकाउंट्स में एक में रकूमात डिपॉजिट करवाई जाएंगी। वज़ीर ज़राअत जिन्होंने वज़ीर इमारत और शवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ नलगुंडा में निदा मुनूर मार्केट कमेटी के हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की, कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से जो वादे किए हैं उन पर बहरे सूरत अमल आवरी की जाएगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर रियासती कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी कायदीन का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, सेक्रेटरी विश्वनाथ, हैदराबाद DCC सदर समीर वलीउल्ला, हैदराबाद ज़िले के इंचार्ज वज़ीर पोन्नम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर केशव राव, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के आइंदा इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता महीनों में किए गए अवामी बहबूद के इक़दामात वगैरह शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने उस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की कि कांग्रेस हुकूमत ने हालिया इक़दामात जैसे इंद्रमा कमेटियों की तश्कील और इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे में अक़लियतों को शामिल नहीं किया। उन्होंने वजाहत की कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए मुखलिसाना तौर पर काम कर रही है। वो 4 शुम्बे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहां उनके साथ हैदराबाद DCC के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी को जब से कांग्रेस तेलंगाना में सरकार में आई है, जब से BRS, KTR, हरीश राव और कुछ छोटे वेब चैनल्स मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रोज़ एक नया मरहला, नया चाल चलते हैं, रोज़ एक नया आरोप लगाते हैं। मैं आज उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यही कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल TRS के गवर्नमेंट में ना एक मुस्लिम वाइस चांसलर था, ना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एक मेंबर था, ना हाई कोर्ट के अंदर हमारी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी, ना हमारे सेक्रेटरीट के मस्जिदों को गिरायतों को आवाज़ नहीं करा, ना हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे बंद कर दिए गए, हमारे मेडिकल कॉलेजों के सीटों को काट दिया गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अवाम इलेक्शन आया, जवाब दी, हम जीते। हम जीतने के बाद आज DSC 3 दिन पहले DSC का रिज़ल्ट दिए, उसके अंदर 10,200 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके अंदर मुसलमानों की तादाद 700 चिल्लर बच्चों, 700 DSC के अंदर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। 720 10,000 10,006 जुमला, उसमें 720 4% से भी ज़ायद बच्चे हमारे 400 बच्चे आना था, लेकिन 720 आए। मेरिट में भी आ रहे, रिजर्वेशन के हद के मेरिट में भी आ रहे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,200 सीटें बढ़ाए, नया लॉ कॉलेज दिए, नया BEd कॉलेजा दिए, नए फार्मर्स कॉलेजा दे रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। चीफ मिनिस्टर एक यूनिक कॉन्सेप्ट आए कि इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स, 28 का संग बुनियाद रखा गया है। एक कॉलेज को 120 करोड़ का है स्कूल, हो 120 करोड़ की बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग रहेंगे, SC बिल्डिंग, ST बिल्डिंग, BC बिल्डिंग, माइनॉरिटी बिल्डिंग। 4 बिल्डिंगों में 5,000 बच्चे रहेंगे। 5,000 बच्चे शाम में, दिन में ग्राउंड में आएंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड में फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपका क्रिकेट, तमाम गेम्स खेलेंगे। हर मज़हब वाला रहेगा। कितना बेहतरीन, यानी नीचे हम बुनियादों से ही ये फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करके
नेशनल इंटीग्रेशन, इन बच्चों के अंदर अहम आंगी पैदा कर रहे हैं हम बचपन से ही। बच्चों के अंदर वो जहर जो बीजेपी बो रही थी, उस जहर को ख़त्म करने के लिए ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लाया हम लोगों ने। अब ये कह रहे कि भाई GO 33 के अंदर मुस्लिम नहीं है। अरे भाई, अभी मैं कम्युनिटी की लिस्ट बताया, 33 हमारे 49 वार्ड्स में 33 मेंबर्स बने मर्द हजरात में, और ख़वातीन के अंदर 13। निज़ामाबाद के अंदर 110 मैंने बोल रहे कि माइनॉरिटी नहीं है। अरे OC बोलना भी माइनॉरिटी आ गया, उसके अंदर मुसलमान को हक। BC में BC कैटेगरी वाले को भी सेलेक्ट हो गया। ख़वातीन को बोले, सिर्फ ख़वातीन बोले, उसके अंदर कोई वो लुज़ुम नहीं लगाया कि वो SC होना, ST होना, BC होना। कोई भी डॉकरा महिला ग्रुप है तो उसको दे रहे। लेकिन एक तमाशा एक ऐसा बैठ गए, वीडियो खोल लिए, ऑन कर लिए, बैठे, गवर्नमेंट को, CM को, शबीर अली को गालियाँ दे दिए, ख़त्म। ये नहीं चलने वाला है बाबू। आओ डिबेट करो। क्यों भड़काते तुम? क्यों गैप लेना चाह रहे? अब देने वाला भी डर जाता, अरे OC में भी इतने लेके जा रहे हैं, BC में भी इतने लेके चले आ रहे बोल के। देखो DSC डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 1006 बच्चों, 10,006 में 720 तुलबा आपके सेलेक्ट हो गए, टीचर बन गए। कितनी ग्रेट बात है ये। करा KCR एक आदमी को, चपरासी दिया किसी को। हमने वायदा किया 2 हमारे स्टार स्पोर्ट्समैन को, निखत जरीन को DSP दे दिए, प्लाट दे दिए, कैश अवार्ड दे दिए। ये सिराज के लिए दिक्कत आई क्योंकि इंटर है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन होना इसके लिए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इल्जाम लगाया कि बिल्डर्स और बिजनेसमैनों में खौफ पैदा करने के लिए ही हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हाइड्रा को मुतारिफ किया गया। उन्होंने कहा कि हाइड्रा के नाम पर वसूली के मामले में ही नामपली में कांग्रेस और मजलिस के कायदीन के दरमियान झगड़ा हुआ था। तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद की BRS अरकान मुखन्ना और अहम कायदीन के साथ हाइड्रा और मूसी प्रोजेक्ट पर KTR ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हाइड्रा और मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का फैसला किया गया। इजलास के अख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर हो रही लूटमार को आवाम से रुजू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई का काम BRS के दौर में ही तकरीबन मुकम्मल हुआ। मूसा नदी में बहने वाले गंदे पानी की सफाई के लिए 100% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट BRS दौर में तामीर हुए। उन्होंने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर रोजाना एक बयान दिया जा रहा है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। మూసీ కావచ్చు లేదా హైడ్రా కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు, ఏ సమస్య అయినా దానికంటూ ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన, ఒక పద్ధతి, ఒక ప్రణాళిక ఏది కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరంలో హైడ్రాని మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కేవలం బిల్డర్లను, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలను బెదిరించడానికి, బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి, వసూలు చేయడానికే వాడుతున్నట్టుగా మా పార్టీ యొక్క స్థిరమైన అభిప్రాయం. పేదవాళ్ళను కొట్టాలి, భయపెట్టాలి, కొన్ని ప్రాజెక్టుల పేర్లు చెప్పి మొత్తానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయాలనే ఒక ఆలోచన కనబడతా ఉన్నది. రెండవ, మూసీ నదికి సంబంధించి హైదరాబాద్కి సంబంధించి 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ కెపాసిటీని మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే నిర్మాణం ప్రారంభించాము. కొన్ని పూర్తయినాయి, కొన్ని పూర్తవుతా ఉన్నాయి. దాదాపు 4,000 కోట్ల రూపాయలతో 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే శుద్ధీకరణ ప్లాంట్లు పెట్టిందే KCR ప్రభుత్వం. అందులో కొన్ని పూర్తయి ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో మా ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, అక్కడ ఒకటి నాచారంలో, మరొకటి ఉప్పల్లో రేవంత్ రెడ్డి పోయి ప్రారంభించారు. అదేవిధంగా కూకట్పల్లిలో మొన్న మేము పోయి చూసి వచ్చినాం. ఫతేనగర్లో మా కృష్ణారావు గారు పిలిస్తే 133 MLDలు అక్కడ, పక్కనే ఖాజాకుంటలో మరొక 20 MLDల ప్లాంట్ అక్కడ, అవి కూడా పూర్తయిపోయినాయి. అంబర్పేటలో ఒక 300 MLD ప్లాంటు పూర్తయి ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. శుద్ధీకరణ ఏదైతుందో మేము ఆల్రెడీ పూర్తి చేసినాం. వీటి పూర్తి చేస్తే కిందికి ఆటోమేటిక్గానే శుద్ధమైన నీరు నల్గొండకు ఆటోమేటిక్గా కిందికి పోతుంది. ఆలేరు కావచ్చు, భువనగిరి కావచ్చు, తుంగతుర్తి కావచ్చు, నకరేకల్ కావచ్చు, ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పంటలకు కావచ్చు, 50, 60, 70 ఏళ్లుగా గత ప్రభుత్వాలు చేయలేని పనిని KCR. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत ने सिर्फ 10 माह के अंदर 80,500 करोड़ रुपए का गैर मामूली खर्च जमा कर लिया है। KTR ने बढ़ते हुए कर्जों के बावजूद वाज़ेह तरक्की या इंतखाबी वादों की तकमील न होने पर तशवीश का इजहार किया।
केटीआर ने सवाल किया कि हुकूमत नए आबपाशी प्रोजेक्ट्स या फार्म लोन की माफ़ी या रईतु भरोसा जैसी फलाही स्कीमों की फराहमी के बगैर इतनी बड़ी रकम कैसे कर्ज ले सकती है। उन्होंने मजीद इस्तिफसार किया कि 80,000 करोड़ रुपए कहाँ गए और क्या ये बड़े ठेकेदारों की जेबों में डाले जा रहे हैं या कमीशन की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए कर्ज लेने के तरीक़ों पर रेवंत रेड्डी की माजी की तनकीद का हवाला दिया और कर्ज की मजम्मत करने वाले पहले बयानात और कर्ज़ों पर मौजूदा हुकूमत के निसार के दरमियान अदम मुताबिकत की निशानदही की। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि बीआरएस इंतजामिया के तहत कर्ज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और देरेना मसाइल को हल करने के लिए किया गया, जबकि इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के कर्ज का कोई वाज़ेह पता या मकसद नहीं है। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने 4 शुंबे को कहा कि जराइम के मामलों की यकसोई को उसी वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है जब हम मुसलसिल न सिर्फ सीखते रहें बल्कि गलतियों से सबक हासिल करते रहें और मुरवजा कवायद पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। डीजीपी ने राजेंद्र नगर में पुलिस अकेडमी में रियासती सतह की पहली पुलिस ड्यूटी मीट में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि इस तकरीब में शिरकत करते हुए उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोग्रामों के जरिए रियासती पुलिस की टीम इसके जज्बे में इजाफा होता है। उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि तमाम केसेस की फ़नी सबूतों के साथ यकसोई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंसाफ रसाई के ज़रिए ही मुतासरीन पुलिस सिस्टम पर एतमाद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई। ज़िले नंदियाल में बारिश की वजह से कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गाड़ियों की आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िला कलेक्टर राजकुमारी ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए तातील का ऐलान किया। कलेक्ट्रेट में एक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया और वक्तन फ़ौक़तन सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। प्रकाशम ज़िले में भी शदीद बारिश हुई। ओंगोल शहर में मुसलसिल बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हुक्काम ने कुत्तापट्टनम, सिंगाराया कुंडा और तंगुटूरू मंडलों के साहिली देहातों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकशी की है। 4 शुंबे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मकामात या कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पेशकशी के बाद हुक्काम ने चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। जिन अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया उनमें वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, नलगुंडा और हैदराबाद शामिल है। शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में नाले में गिरे एक शख्स को बचाया गया। डीआरएफ की टीम ने एसएफओडी मोहन राव की क़यादत में बचाव ऑपरेशन अंजाम दिया। ये शख्स जिसकी शिनाख्त 45 साला बी स्वामी के तौर पर की गई, अचानक लीला नगर नाले में गिर पड़ा। ये नाला अमीरपेट की मेरी गोल्ड होटल से मुतसिल है। इतला के साथ ही डीआरएफ की टीम ने उसको महफूज तौर पर नाले से निकालने में कामयाबी हासिल की। बाद उसको एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
बालाई इलाकों में बारिश के नतीजे में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उन दरवाजों को 3 फीट ऊंचा करते हुए 32,400 क्यूसिक्स पानी को स्पिलवे के जरिए छोड़ा गया। नागार्जुना सागर में पानी का बहाव 76,555 क्यूसिक्स देखा गया, जिसके बाद उतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया। मेदक जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के शिवमपेट मंडल के ओसिराका पल्ली के करीब चारशंबे की शाम उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कलवट से टकराने के बाद हवा में उड़कर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कार में सवार 7 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 लड़कियां और एक शख्स शामिल हैं। महलूकीन की शिनाख्त जिले के पामुला बंडा तांडे से बताई गई है। हादसा इतना खौफनाक था कि कार के परखचे उड़ गए। ऐनी शाहिदी ने बताया कि कार हवा में उड़ने के बाद करीब में वाक़ एक दरख्त से टकरा गई और कलवट में गिर पड़ी, जिसकी वजह से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार के ड्राइवर नाम सिंह को शदीद चोटें आईं। बताया गया कि खानदान तुपरान के पास एक मंदिर के दर्शन के बाद घर वापस हो रहा था। एक अलमनाक सड़क हादसे ने पटेल रामचंद्र रेड्डी रुकुन जो कि साबिक ZPSC हैं, उनके फर्जंद की जान ले ली। माफ़ कीजिएगा, पटेल रामचंद्र रेड्डी, इनकी उम्र 28 बरस है, इनकी मौत हो गई। ये कांग्रेस से DCC के साबिक सदर पटेल अरुणा प्रभाकर रेड्डी के बेटे हैं, जो जोगुलंबा गदवाल ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। यह हादसा दियाला वागू के करीब पेश आया, जहां उनकी कार एक पुल से टकरा गई। मकामी बाशिंदों ने हादसे को देखा और रामचंद्र रेड्डी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इस वाक़े ने उनके अहले खाना को गहरे गम में डाल दिया है। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के 3 अफराद हलाक हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ओक्लाहोमा से डलास जाने के दौरान गाड़ी का तसादुम हो गया। महलूकीन का ताल्लुक़ इस तेलुगु रियासत के श्रीकालाहस्ती, नेल्लूर और वाइजाग के मुख्तलिफ इलाकों से है, जो अमेरिका में बरसरे रोजगार थे। ये तेलुगु अफराद दीगर अफराद के साथ कार में सफ़र कर रहे थे। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें आंध्र प्रदेश के 3 अफराद शामिल हैं। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो सकी। रंगारेड्डी जिले के कंडुकुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कोटागुडा के एक ज़रई खेत में एक बुजुर्ग जोड़े का कत्ल किया गया। मुतासरीन, जिनकी शिनाख्त नागरकर्नूल ज़िले के मुश्तीपल्ली गांव से योशैया, इनकी उम्र 55 बरस है, उनकी बीवी शांतमा 50 साल है। इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। फार्म पर चौकीदार के तौर पर काम करने वाले इस जोड़े की लाशें मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी हुई थी। शांतमा की लाश एक कमरे के अंदर मिली थी, जबकि योशिया की लाश बाहर मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। విలేజ్ లో మనోహర్ రావు వాళ్ళది ఒకటి ల్యాండ్, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, ఒక 8 acres ల్యాండ్ ఉన్నది. వీళ్ళది యాక్చువల్లీ ముస్టిపల్లి, నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. అక్కడి నుంచి వాళ్ళని గత 2 సంవత్సరాల క్రితంగా ఒక వృద్ధులైన దంపతుల్ని, ఒక 70 years old ఉషయ్య అని ఒక అతను, ప్లస్ వాళ్ళ వైఫ్ శాంతమ్మ, ఆ 65 years ఉంటుంది ఆవిడ రోడ్లు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తోటలో పెట్టుకున్నారు, కాపలాగా పెట్టుకున్నారు. నిన్న సాయంత్రం పూట 5 గంటలకు మాట్లాడండి మనోహర్ గారు. మళ్ళీ తర్వాత మార్నింగ్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళని పంపించి చూస్తే, ఇక్కడ వస్తే రక్తం కూడా చనిపోయిన తెలుస్తుంది. మెడ మీద రక్తపు గాయాలు ఉన్నాయి, మొత్తం పొడిచినట్టు. तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया, जहां दिल का दौरा पड़ने से 5 साला बच्ची की मौत हो गई।
जो बच्ची कुछ देर पहले तक अपने वालिदैन के सामने खेल रही थी, अचानक बेजान होकर गिर गई, जिससे पूरे खानदान में कोहराम मच गया। करीमनगर जिले के जिमीकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले राजू और जमुना की 5 साला बेटी उकलू मंगल की सुबह जब नींद से जागी तो कुछ देर तक खेलती रही। फिर उसने अपनी मां से सर चकराने की शिकायत की। वालिदैन फौरी उसे करीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का मुआयना किया और उसकी नाजुक हालत देखकर हनमकुंडा के सरकारी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। फौरी तौर पर बच्ची को हनमकुंडा ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स के मुआयने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्ची को दिल से मुतालिक मसाइल थे, लेकिन वालिदैन को इसका इल्म नहीं हो सका था। उनका कहना था कि शायद उन्हीं मसाइल की वजह से दिल का दौरा पड़ा होगा। अपनी लाडली बेटी की मौत की खबर सुनते ही वालिदैन गम से निढाल होकर ज़ारो ख़तार रोने लगे। बच्ची की दिल के दौरे से मौत की खबर सुनकर जिमीकुंटा के इलाके में भी गम की लहर दौड़ गई। जिले जगतियाल के एक मौजू में काला जादू करने वालों को हलाक कर देने की धमकी के साथ पोस्टर्स चिस्पा करने के बाइस अवाम में सनसनी फैल गई, जिसके साथ ही पुलिस ने हरकत में आते हुए ये पोस्टर्स निकाल दिए। बताया गया कि जिले जगतियाल के मिडीपली मंडल के मौजू कुत्तलाकुंटा में चंद दीवारों पर ये पोस्टर्स आवेजा किए गए थे, जिसमें धमकी दी गई कि काला जादू करने वालों को हलाक कर दिया जाएगा। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी पोस्टर्स निकाल दिए और उन्हें चिस्पा करने वालों की तलाश शुरू कर दी। जगतियाल में एक मकामी एएनएम ने मुबैना तौर पर 3 माह के शीरख्वार बच्चे को फ़ोन पर होने वाली बातचीत से परेशान होकर वैक्सीन पिला दी। वैक्सीनेशन के बाद बच्चे की सेहत बिगड़ गई, जिससे वालिदैन परेशान हो गए। शीरख्वार के वालिदैन ने बताया कि वो कई दिनों से अपने बच्चे के मुनासिब इलाज की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, जिसकी हालत वैक्सीन के बाद मज़ीद बिगड़ गई। एक सरकारी अस्पताल के तिब्बी पेशावर ने बच्चे की पीप को निकालने के लिए सर्जरी की, जो रद्दअमल के नतीजे में पैदा हुई थी, यानी रिएक्शन की वजह से। ताहम तरीक़ेकार के बावजूद बच्चा सूजन और दर्द का शिकार रहता था। एएनएम की मुबैना लापरवाही की वजह से वालिदैन को प्राइवेट अस्पतालों में काफ़ी अखराजात उठाने पड़े। बापटला डिपो के एक आरटीसी बस ड्राइवर को रेपल्ली से चिराला के लिए बस चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। ड्राइवर डी सांबा शिवराव ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से वो सड़क से उलट गई और करीबी खेतों में जा गिरी। वाक़े के दौरान बस ने एक साइकिल सवार पी वेंकटेश्वर रेड्डी को टक्कर मारी, जिसकी टांग में शदीद चोटें आईं। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम 60 मुसाफिरीन महफूज रहे। हुक्काम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के अदालत के सामने ख्वातीन के हॉस्टल की दीवार आज सुबह अचानक मुनहदिम हो गई। ये दीवार बगैर सुतरों के तामीर होने की वजह से हालिया बारिश की वजह से भीग गई थी। दीवार के करीब लगाई गई कारें इस वाक़े के नतीजे में तबाह हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा हुक्काम और पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद के खुतबुल्लापुर इलाके के तहत चिंतल में एक बड़ा चिटफंड घोटाला सामने आया है, जहां सीतारामैया नामी शख्स ने अपने दामाद मुरली के साथ मिलकर मुबैना तौर पर 200 से ज़्यादा लोगों को धोखा दिया। मुबैना तौर पर मुलजिम ने चिटफंड चलाने की आड़ में मुतासरीन से तकरीबन 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और अब फरार हो गया। चिंतल में श्री साई कॉलोनी के रिहायशी ये जानकर हैरान रह गए कि सीतारामैया और उनके ख़ानदान भाग गए हैं और अपने पीछे ऐसे लोगों की बड़ी तादाद छोड़ गए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस स्कीम में लगाई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ ले लिया। उमर अब्दुल्ला, जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 के असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खित्ते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ है। हलफ बर्दारी की तकरीब में श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की इस कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।